हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विथ अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एग्ज़ाम के दिन बस आने ही वाले हैं, बहुत पास है एग्ज़ाम। तो हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक किए थे, तो आज उससे आगे करते हैं। 91 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। तो 91 में क्या कहा गया? If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8271634, how many digits will appear more than once in the new number thus format? हिंदी में देखें तो यदि संख्या 8, 2, 7, 1, 6, 3, 4 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो हमारे पास नंबर कौन सा है? नंबर है 8271634। क्या कहा गया? इवन नंबर में से 2 घटाना है और ओड नंबर में 1 ऐड करना है। तो देखो 8 क्या होता है? इवन नंबर। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 2 है तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। 2 में से 2 जाएगा, क्या कहा? 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 0। 7 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। 1 प्लस 1 करेंगे तो 2। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4। 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एंड 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 करने पे क्या होता है? 4 प्लस माइनस 2 करें, क्या कर रही हूँ मैं? 4 माइनस 2 करूंगी तो 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 4 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। तो 2 ऐसे नंबर हैं जो एक से ज्यादा बार आए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एंड हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 92 में क्या है? इफ 1 इज एडेड टू इच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच इवन डिजिट इन द नंबर 1437586, what will be difference between the highest and lowest digit in the number thus format? हिंदी में देखें तो यदि संख्या 1, 4, 3, 7, 5, 8, 6 में से प्रत्येक विषम अंक में से 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के मध्य का अंतर क्या होगा? तो देखो नंबर हमारे पास क्या है? 1, 4, 3, 7, 5, 8, 6। क्या कहा गया है? ओड डिजिट में 1 ऐड करना है और इवन डिजिट में क्या करना है? 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। 7 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। 5 प्लस 1 करेंगे तो 6। 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 एंड 6 माइनस 2 करेंगे तो 4। तो अभी सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो सबसे हाईएस्ट नंबर है 8। एंड सबसे लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हिंदी में ऑप्शन बी। क्या क्या? हाईएस्ट कौन सा है? 8। लोएस्ट कौन सा होगा? 2। तो 8 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा गया है? DREAM dream is related to Z and AWI in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, dance is related to ZWJYA. To which of the given options doubt related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनवारा क्रम के आधार पर ड्रीम का ZNAWI से एक निश्चित प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार डांस का ZWJYA से संबंध है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए डाउट का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? तब देखो ड्रीम से ZNAWI कैसे होगा? तो Z प्लस 4 करते हैं तो क्या आता है? D। N प्लस 4 करने पे R। A प्लस 4 करने पे E। W प्लस 4 करने पे A एंड I प्लस 4 करने पे क्या होता है? M। सेम डांस के साथ हो रहा है क्या?
डी प्लस 4 करने पे डी माइनस 4 करने पे जेड आएगा, तो जेड प्लस 4 करने पे डी, डब्ल्यू प्लस 4 करने पे ए, जे प्लस 4 करने पे एन, वाई प्लस 4 करने पे सी एंड ए प्लस 4 करने पे ई। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए जेड, सॉरी डाउट का चाहिए था ना मैं, हमें चाहिए डी ओ यू वी टी, डाउट। अब इसमें देखो डी माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी माइनस 4 करने पे जेड, ओ माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा? देखो के एल एम एन ओ के, यू माइनस 4 करेंगे तो क्यू, बी माइनस 4 करेंगे तो एक्स एंड टी माइनस 4 करेंगे तो क्या होता है? पी क्यू आर एस टी, टी सॉरी पी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेड के क्यू एक्स पी। जेड के क्यू एक्स पी किस में है? ऑप्शन डी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है? इन अ certain code language, ROM is related to 7245 and TURN is code as 5689. What is the code for R in the given code language? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में रोम को 7245 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और TURN को 5689 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा? अब देखो इसमें क्या है? ROME, इसमें क्या है? TURN। तो कॉमन क्या है? आर दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तब नंबर में देखने की कौन सा कॉमन है। तो इसमें क्या है? 7245, अब इसमें क्या है? 5689। तो कॉमन क्या है? सिर्फ 5 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। और 5 किधर है? ऑप्शन बी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 95 में क्या है? DIOR is related to MQXZ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, NOYX is related to WWHF. To which of the given option OMZ भी related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनवाला क्रम के आधार पर DIOR का संबंध एक निश्चित तरीके से MQXZ से है, उसी प्रकार NOYX का संबंध WWHF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए OMZV का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? देखो हम D से M पे कैसे आएंगे? D कितना होता है? D होता है 4 और M कितना होता है? 13। तो 4 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 11 12 13। 4 + 8 करने पे क्या होता है? 13, या फिर 13 - 8, 13 - 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 8। ओके, तो या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि D + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? M। I से कैसे है? I कितना है? 9। और Q कितना होता है? PQ। OPQ, O 15 16 17। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 9 8 17। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे भी +8 हो रहा है, +8। फिर O + 8 करेंगे तो X आ जाएगा एंड R + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। R कितना होता है? 18। Z कितना होता है? 26। तो 18 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। तो सेम लॉजिक हो रहा है क्या यहाँ पे? देखो N + 8 करेंगे तो W, O + 8 करेंगे तो 1 मिनट, N प्लस कुछ तो गड़बड़ है, NOPQRSTUVW DEFGHIJKLM। सॉरी यहाँ पे 9 होगा ना? 4 + 9 करने पे 13 आता है। कुछ तो गलत किया हमने। 4 D + 9 करने पे M आएगा। IJKLMNOPQ, I + 8 करने पे Q आएगा। OPQRSTUVWX, O + 9 करने पे X आएगा एंड R + 8 करने पे Z आएगा। तो N + 9 करने पे क्या आएगा? N + 9 करने पे W, O + 8 करने पे W,
y प्लस 9 करने पे h और x प्लस 8 करने पे f। x कितना होता है, एक्स वाई जेड। 26 25 24 और 24 प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। 32 माइनस 6 करेंगे तो 26 27 28 29 30 31 32 6 और 6 किसका होता है, f का। क्या हो रहा है, एक प्लस 9 हो रहा है फिर प्लस 8 हो रहा है। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए ओ एम जेड वी का। अब देखो o प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा, o प्लस 9 करने पे आना चाहिए x, m प्लस 8 करेंगे तो u, z प्लस 9 करेंगे तो z कितना होता है 26, 26 प्लस 9 करेंगे तो z प्लस 9 करने पे 9 किसका होता है i, और v प्लस 8 करेंगे तो d। एक्स यू आई डी किसमें है, एक्स यू आई डी ऑप्शन सी। हिंदी में देखें तो एक्स यू आई डी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया है, इन द सैटर्न कोड लैंग्वेज फास्ट इज कोड एज 2468 and slow is code as 1327, what is the code for s in the given language। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट को 2468 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्लो को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा, तो देखो FAST SLOW कॉमन दोनों में क्या है एस, तो कौन सा नंबर जो है सो इसमें कॉमन होगा, 2468 है और 1327, तो 2 जो है सो दोनों में कॉमन है। तो एस के लिए क्या हो जाएगा 2, 2 किस में है, ऑप्शन सी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 97 में क्या कहा गया है, बोन इज कोडेड एज 2468 एंड NEST is coded as 1327, what is the code for n in the given language। तो बोन को जो है सो 2468 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नेस्ट को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो एन के लिए क्या होगा, अब देखो BORN है, इसमें क्या NEST कॉमन क्या है, सिर्फ एन ही है। तो इस नंबर में भी जो है सो सिर्फ कोई एक डिजिट कॉमन होगा, तो 2468 और 1327 कॉमन क्या है, सिर्फ 2, तो एन का कोड क्या हो जाएगा 2, और 2 किस में है, ऑप्शन बी, और हिंदी में भी क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 98 में क्या है, इफ 2 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit in the number 571649, what will be the sum of the last digit from the left in the new number format। क्या पूछा गया, what will be the sum of the last 3 digit फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू नंबर्स फॉर्मेट। हिंदी में देखें तो यदि संख्या 5 7 1 6 4 9 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल क्या होगा। बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल पूछा है, तो देखो इसके लिए हम सारे डिजिट का जो है सो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए था, लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें क्या पता है, अब देखो ये क्या है 5 4 7 1 6 4 9, ये क्या होता है हमारा राइट, और ये क्या होता है हमारा लेफ्ट। हमें क्या पूछा है, लेफ्ट से 3 डिजिट, तो हमें पूरे को जो है सो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 3 डिजिट पे फोकस करना है। अब क्या कहा गया, 2 इज एडेड टू इच इवन डिजिट, इवन क्या है, और 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड डिजिट, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 7 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 6, हमें सिर्फ इस 3 को जो है सो इस तीनों का सम चाहिए। तो 6 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 आंसर है क्या, 16 तो आंसर ही नहीं है, एक मिनट। इफ 2 इज एडेड टू इच इवन डिजिट, 4 2 6, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच ऑड डिजिट, ऑड क्या है 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 में से 1 जाएगा तो 6, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी हमें लास्ट है ना, तो ये तो स्टार्टिंग का, लेफ्ट साइड से ये स्टार्टिंग के 3 डिजिट हो गए ना, हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए थे।
तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें जो सिर्फ ये 649 पे फोकस करना है। तो 6 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 करने पे 8, 4 + 2 करेंगे तो 6 और 9 - 1 करेंगे तो 8। तो 8 + 8 16 और 16 + 6 क्या हो जाएगा 22। 22 किस में है, ऑप्शन डी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में ऑप्शन सी। क्या क्या हमें जब ऐसे नंबर हो ना कि सिर्फ लास्ट लेफ्ट से या राइट से करना हो, या फिर हाईएस्ट एंड लोएस्ट पूछे, तो उसमें हमें पूरे डिजिट को जो है सो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, क्या था, लेफ्ट से लास्ट 3 डिजिट 649, तो और क्या है, इवन में 2 ऐड करना है, ओड में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर यहाँ से हम कर सकते थे 6 + 2 करेंगे तो 8, 4 + 2 करेंगे तो 6 और 9 - 1 करेंगे तो 8, और 8 कर देंगे तो टोटल 22। नेक्स्ट 99 में क्या कहा गया है, इन अ सेंटेंस कोड लैंग्वेज GSTA इज कोड एज 51 एंड XMBJ इज कोडेड एज 53। What is the code for the YDOM in a sentence in the given language? हिंदी में किसी निश्चित कूट भाषा में GSTA को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और XMBJ को 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में YDOM के लिए क्या होगा, देखो GSTA से 51 कैसे बनेगा, G कितना होता है, G होता है 7 प्लस S कितना होता है, S कितना होता है 19 प्लस T कितना होता है 20 प्लस 1 कितना होता है 1, ए कितना होता है 1। अभी सबको प्लस करने पे क्या आ रहा है, 20 10 30 30 10 20 10 30 30 10 40 40 7 47 47 ही आ रहा है। तो 20 10 30 30 10 40 40 7 47, ओके 1 मिनट, 47 47 47 50 50 51, 47 + 4 करने पे क्या आता है 51। इसका देख लेते हैं, एक्स क्या होता है 26 25 24, एक्स का 24, एम का 13, बी का 2 एंड जे का 10। तो 20 10 30 30 10 40 40 और 49, 40 और 4 2 6 3 9 49 50 50 51 52 53, ओके। तो इसमें भी +4 करने पे 53 आ रहा है। तो अभी हमें किसका चाहिए था, वाई ओ डी, सॉरी क्या है ये, वाई डी ओ एम। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वाई की होती है 25, डी का 4, ओ का 15 और एम का 13। सबको प्लस करेंगे तो 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 एंड 4 3 7 57 आता है। और 57 + 4 करेंगे तो 61, 61 किसी में है क्या, हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। क्या क्या, सबकी प्लेस वैल्यू को प्लस करोगे एंड फिर +4 करोगे, जितने भी जो वर्ड्स हैं GSTA जैसे है, तो उसके प्लेस वैल्यू का सम +4 करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, if 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit, the number of 6 7 5 3 4 1 2, what will be the sum of the digit which are second from the left and second from the right in the new number format? हिंदी में देखें तो यदि संख्या 6 7 5 3 4 1 2 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा। तो क्या हम इसके लिए सबको प्लस माइनस करने की जरूरत है, नहीं, हमें सिर्फ कौन सा नंबर देख रहे हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो हमें सिर्फ 7 और 1 को देखना है। क्या कहा गया, इफ 1 इज एडेड फ्रॉम इच ओड डिजिट, दोनों ओड है तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम, तो दोनों का सम क्या होगा, तो 8 + 2 कितना हो जाता है 10, 10 किस में है ऑप्शन बी में। हिंदी में देखा जाए तो फिर हिंदी में भी ऑप्शन बी।
तो हमें जब ऐसे होना, सिर्फ लेफ्ट राइट से ऐसे जब दिया जाए तो पूरे को करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जो डिजिट आएगा उसका जो है सो प्लस माइनस करेंगे और आंसर लाएंगे। इससे हम बहुत समय बचा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 101। तो हम लोग फाइनली सेंचुरी पूरा कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अभी आई थिंक अप्रॉक्स जो है सो 150 क्वेश्चन तो और इसमें बाकी होंगे। और ये जो अभी हम लोग कैसे जा रहे हैं, पहले टफ टू इजी पे जा रहे हैं, तो अभी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इजी होंगे। देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है। तो 101 सेंचुरी के बाद, in a certain code language, FUSC is coded as 3517 and SIGN is signed is coded as 2458. What is the code for S in the given code language? हिंदी में पढ़े तो एक निश्चित कूट भाषा में FUSC को 3 5 1 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और SIGN को 2 4 5 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में S के लिए कूट क्या होगा? अब देखो, FUSC है और यहाँ पे क्या है, SIGN है। हमें किसका पूछा है? एस का। तो दोनों में सिर्फ एस ही कॉमन है, तो नंबर में भी सिर्फ कोई एक जो है डिजिट जो है सो कॉमन होगा। तो इसमें क्या है, 3 5 1 7, इसमें क्या है 2 4 5 8, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन ए। हिंदी में ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 102 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज FIGS इज कोड एज 3648 एंड ICED इज कोड एज 1485। तो आई का कोड क्या होगा? अब देखो, FIGS है, ICED है, ICED सिर्फ आई कॉमन है, तो 3 6 4 8 1 2 8 5, तो सिर्फ 8 कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हिंदी में ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 103 में क्या है, if 2 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit in the number 2614759, what will be the sum और सम पूछा है, सम ऑफ द डिजिट विच आर सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट इन द न्यू नंबर दस फॉर्मेट। यदि संख्या 2 6 1 4 5 7 1 4 7 5 9 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इसी प्रकार बनी संख्या। देखो, इस पे ज्यादा ध्यान देना, किस पे? बाईं ओर से छठे तथा दाईं ओर से पहले अंक का योगफल क्या होगा? नंबर कौन सा है? 2614759। क्या बोला है? सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ये क्या होता है? लेफ्ट। ये क्या होता है? राइट। तो लेफ्ट से 6 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 5 जो है सो 6 हो जाएगा। एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट, राइट से फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1। राइट से फर्स्ट क्या होगा? 9। तो हमें सिर्फ 5 और 9 से मतलब है, बाकी किसी नंबर को हमें नहीं देखना है। अब क्या बोला गया है? If 2 is added each even digit and 1 is subtracted from each odd digit, दोनों क्या है? odd digit है, तो दोनों से हम क्या करेंगे? 1 subtract करेंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 8 4 12। 12 आंसर है क्या? यस, ऑप्शन सी। हिंदी में भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 104 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज RIP इज कोड एज 5987 एंड FIRE इज कोड एज 8751। व्हाट इज कोड फॉर एफ? तो एफ का कोड क्या होगा? RIPE है और FIRE है, तो FIRE। तो इसमें क्या, हमें किसका कोड पूछा है? एफ का। तो 5987 5987 1 जो है सो किस इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1 किस में है? ऑप्शन डी। हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 105 में क्या है, इन अ सेंटेंस कोड FARM is code as 4683 and MUSE is code as 2419। तो व्हाट इज कोड फॉर एम? एम का क्या होगा? इसमें क्या FARM, इसमें क्या है MUSE। एम जो है सो सिर्फ कॉमन है, तो दोनों जो है सो नंबर में भी सिर्फ कोई एक डिजिट कॉमन होगा, तो 4683 एंड 2419, तो कॉमन क्या है? सिर्फ 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। हिंदी में देखे तो क्या है? 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है, इन अ सेंटेंस कोड लैंग्वेज
Wine is coded as 6482 and dogs is coded as 3671. What is the code for D? देखो WIND है और DOGS है, तो कॉमन क्या है? सिर्फ D। तो डिजिट में भी सिर्फ कोई एक डिजिट कॉमन होगा, 3671, 6482, तो 6 कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिंदी में ऑप्शन सी। नेक्स्ट 107 में क्या है? इफ 2 इज एडेड इच ऑड डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच इवन डिजिट इन द नंबर 2 6 4 5 7 8 3, व्हाट विल बी द सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिजिट इन द न्यू नंबर दस फॉर्मेट? हिंदी में देखें तो यदि संख्या 2 6 4 5 7 8 3 में प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा? इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख के, बट अगर आप इसको पूरा डिजिट लेके ही कर दो तो फिर ज्यादा बेटर है। तो देखो इफ टू इज इच ओड सॉरी ऑड डिजिट में से क्या करना है? 2 प्लस करना है और इवन डिजिट में से 1 माइनस करना है। हमारे पास नंबर क्या है? 2 6 4 5 7 8 3। इवन में 1 माइनस करना है, -1, और ओड में 2 प्लस करना है। देखो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। 6 माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा? 5। 4 माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा? 3। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7। एंड 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 9। 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। एंड 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5। अब क्या पूछा है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट क्या है? 9। एंड सबसे लोएस्ट क्या है? 1। तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कहा गया? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PACE is code as 2468 and COST is code as 1327. What is the code for C? What is the code for C? अब कॉमन क्या है? PACE है और COST है, कॉमन सिर्फ C है, तो डिजिट में भी सिर्फ कोई एक डिजिट कॉमन होगा, तो 2468 1327, तो कॉमन क्या है? 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2 मीन्स ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। नेक्स्ट 109 में क्या है? GSVG is related to GOZC in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, KKDY is related to OGHU. To which of the given option SCLQ related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CSVG एक निश्चित तर्क के अनुसार GOZC से संबंधित है। KKDY उसी तर्क के अनुसार OGHU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए SCLQ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा? अब S से G कैसे, C से G कैसे आएगा? C कितना होता है? 3 और G कितना है? 7, तो C + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? C + 5 करने पे G, OPQRS, O + 4 करेंगे तो S, C + 5 करेंगे तो G, और VWXYZ, V + 4 करेंगे तो Z, और CDEFG, C + 4 करेंगे तो G। 1 मिनट, C + 4 होगा ना? देखो C है, C + 4 3 7 होता है, C + 4 करेंगे तो G, S - 4 करेंगे तो O, OPQRS, S - 4 करेंगे तो O, V + 4 करेंगे तो Z, और G - 4 करेंगे तो C। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, सेम हो रहा है क्या? किधर गया? K + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? O, यहाँ पे लिख लो, OGHU। K + 4 करने पे O, K - 4 करने पे G, D + 4 करने पे H, और Y - 4 करने पे U। तो हमें किसका फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है SCLQ का। देखो S + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? S + 4 करने पे W, C - 4 करने पे Y, L + 4 करने पे H, एंड Q - 4 करने पे क्या आता है?
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्यू माइनस 4 करने पे क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू, एम एन एल एम एन ओ पी, यहाँ पे पी आएगा ना, तो एस प्लस 4 करने पे डब्ल्यू, सी माइनस 4 करने पे वाई, एल प्लस 4 करने पे पी एंड क्यू माइनस 4 करने पे एम एम एन ओ पी क्यू। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू वाई पी एम। डब्ल्यू वाई पी एम किस में है, डब्ल्यू वाई पी एम ऑप्शन बी, हिंदी में देखे तो डब्ल्यू वाई पी एम ऑप्शन बी। नेक्स्ट 110 में क्या कहा गया, एम ए जेड ई इज कोड 3647 एंड जेड आई पी एस इज कोड एज 1257। तो हमें जेड का कोड फाइंड करना है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ जेड, तो डिजिट में भी सिर्फ कोई एक डिजिट कॉमन होगा, तो 3647 1275, तो 7 कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। 7 किस में है, ऑप्शन बी, हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 111 में क्या कहा गया, इन अ सेंटन कोड लैंग्वेज क्योर्स इज कोडेड एज 3527 एंड इट्स इज कोडेड एज 1246, व्हाट इज द कोड फॉर ई। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, सी यू आर ई ई ए टी एस, सिर्फ ई कॉमन है, तो हमें इसमें डिजिट क्या होगा, 3527 1246, तो कॉमन क्या है, 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन बी, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 112 में क्या है, इन द फ्लोइंग triads, each group of letters is related to the subsequent one following the central logic selected from the given options, the one that follows the same logic। हिंदी में देखें तो निम्नलिखित त्रिकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह किसी निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए अगले अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करते हैं। मतलब ये तीन जो दिया गया, तीन वर्ड्स जो दिए गए हैं, ये जो है सो आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है, हमें सेम लॉजिक जो है सो ऑप्शन से फाइंड करना है। तो देखो एस से डी कैसे जाएगा, एस ए एन डी है, एस ए एन डी, ओके, ये जो है सो मिक्स मैच का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एस ए एन डी, नीचे क्या है, डी एस एन ए, क्या हो रहा है, पहले लास्ट का फर्स्ट में, फर्स्ट का सेकंड में, सेकंड का लास्ट में, एंड सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट में, थर्ड नंबर एज इट इज हो रहा है। अब क्या करना है, डी एस एन ए, इससे क्या होगा, एस डी ए एन, देखो एस डी ए एन, हमें किसका फाइंड करना है, टी जे यू एन, सेकेंड वो ये था, हम ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे, क्या है, जे यू एन के जे एन यू, फर्स्ट नंबर जो है सो लास्ट में होना चाहिए, जे लास्ट में होना चाहिए, सॉरी क्या, फर्स्ट नंबर सेकंड में होना चाहिए, तो जे से जे, सेकेंड नंबर लास्ट में होना चाहिए, सेकेंड नंबर लास्ट में, थर्ड नंबर एज इट इज एंड एज इट इज है, एंड द लास्ट नंबर फर्स्ट में। ओके अब क्या है, फर्स्ट नंबर सेकेंड में होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर सेकेंड में, सेकेंड नंबर फर्स्ट में, सेकेंड नंबर फर्स्ट में, थर्ड नंबर लास्ट में, थर्ड नंबर लास्ट में, एंड लास्ट नंबर लास्ट से सेकेंड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिसमैच का सीरीज है ये, इसमें भी ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक मिनट, जे यू एन के जे एन यू, जे के एन यू, यस। नेक्स्ट 113 में क्या है, इन द Saturn code language best is coded as 4568 and STAB is coded as 8965, what is the code for A, BEST, BEST, BST है, तो ए का हमें चाहिए कोड, इसमें कौन सा डिजिट है, बाकी तीन डिजिट, बाकी तीन लेटर जो है सो सेम है, तो तीन लेटर सेम होगा, एक जो है सो अलग होगा, 4568
5 6 8 तो 9 हो जाएगा हमारा आंसर। 9 किस में है? ऑप्शन सी। हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 114 में क्या है? नेक्स्ट इट कोडेड एच 4683, SOUP इज कोडेड एच 2319। तो एस का कोड क्या होगा? NEST, SOUP सिर्फ एस कॉमन है तो इसमें भी कुछ एक डिजिट कॉमन होगा। 4683 4683 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन ए। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 115 में क्या है? हायर इज कोडेड एच 7539, INKS इज कोडेड 2496। व्हाट इज कोड फॉर आई? HIRE INKS, तो I 7539 2496 539 7539 9 जो है सो इसमें भी है, 9 जो है सो इसमें भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 किस में है? ऑप्शन बी में। हिंदी में देखे तो ऑप्शन सी। तो आज के क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम कल के वीडियो में करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलती हूँ आप सबसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।